हरे कृष्ण, राधे राधे भक्तों। उम्मीद करती हूँ राधा रानी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल हैं। आज है एकादशी और आप सभी को एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, उनमें से एक प्रश्न बहुत आते हैं कि आप ठाकुर जी के स्नान की सेवा किस तरह से करते हो, उनके जल वगैरह किस तरह से तैयार करते हो। तो चलिए आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ वही शेयर करते हो। सबसे पहले तो आपको शुद्ध जल लेना है। जैसे आप स्नान करके जल पात्र में ले लीजिए, जो ऐसे पात्र आपको चाहिए, जितने बड़े आपके ठाकुर जी है उस हिसाब से। फिर चंदन घिस के जल के अंदर डालिए, फिर थोड़ा सा कपूर डालिए, उसके अंदर स्प्रे डालिए। जैसे मेरे पास गुलाब जल का स्प्रे है तो वो मैं डालती हूँ, चंदन का स्प्रे है तो वो भी डालती हूँ, और थोड़ा सा गंगा जल डालिए, चाहे तो यमुना मैया का जल अगर आपके पास है वो डालिए। तुलसी पत्र तो ज़रूर देना है क्योंकि आप ठाकुर जी के स्नान करवा रहे हैं। अगर श्री जी के करवा रहे हो तो तुलसी पत्र मत डालिएगा। तभी जैसे हमारे लाडो रानी का स्नान होता है तब हम तुलसी पत्र नहीं डालते हैं, उठा लेते हैं जल को और उसके बाद फिर तुलसी पत्र डालते हैं। फिर सुगंधित जो भी फूल आपके पास है वो डालिए, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल हमारे ठाकुर जी को सुगंधित चीज़ बहुत पसंद है। तो फिर इस तरह से जल तैयार हो गए। आइए अभी हम जहाँ पे विराजमान करके हम करेंगे उनका अभिषेक, तो वो पात्र तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले तो जब से आपके ठाकुर जी उतने बड़े एक थाली ले लीजिए, गमला ले लीजिए, जो भी लेना चाहते हैं आप। उसी के अंदर आप चंदन से ओम या स्वस्तिक लिखिए। फिर शुद्ध जल से पात्र को शुद्ध कर लीजिए। फिर फूलों से थोड़ा सा उनको साइड से बिछा दीजिए। जैसे आपके ठाकुर जी विराजमान होंगे तो उनको दर्द ना हो, जो चुभे ना उनको। आप चाहे तो इनके ऊपर कोई भी पीढ़ी रख सकते हैं, मतलब चौकी वगैरह। तो मैं चौकी नहीं रखती हूँ, मैं ऐसे ही रखती हूँ क्योंकि हमारे ठाकुर जी थोड़ा बड़ा है तो उस हिसाब से हमें करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये जल का जो भी प्रोसेस है वो तैयार हो चुके हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए। तो अभी हम विराजमान करेंगे हमारे ठाकुर जी को। तो सबसे पहले तो हमने हमारे ठाकुर जी को विराजमान कर लिया। आप चाहे तो आप ठाकुर जी को फूलों की माला पहना सकते हैं, अभिषेक के टाइम पे फलों की माला पहना सकते हैं। तो हम हर एकादशी को ठाकुर जी को अभिषेक करते हैं पंचमी से, और ऐसे ही स्नान करवाते हैं रोज़ डेली जल से, शुद्ध जल से। तो पंचमी जैसे दूध, दही, घी, मधु, शक्कर से पांचों चीज़ से बनाया जाता है पंचमी। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी की चरण सेवा करेंगे, उसके बाद फिर हम उनके पूरे अंग में पंचामृत डालेंगे। तो चरण, क्योंकि हमारे ठाकुर जी बहुत ही कृपामय हैं, बहुत ही दयामय हैं, उनके चरण में ना छुपे रहते हैं, उनकी कृपा बरसाते रहते हैं। तो सबसे पहले जो है उनके चरण को पकड़ना चाहिए, तो इसीलिए हम पहले उनके चरण सेवा करेंगे। और इतने सुंदर उनके चरण हैं ना, जब हम सेवा करने आते हैं तो वो भाव और वो प्रेम अलग ही होता है। एक भक्त तो ही समझ सकते हैं ठाकुर जी के चरण दर्शन और चरण सेवा का आनंद, ये सब एक भक्त ही समझ सकते हैं। तो ठाकुर जी का स्नान हो गए, फिर उनको बढ़िया सा वस्त्र धारण करवाएंगे। तो जैसे हमारे ठाकुर जी का मन होता है उसी दिन उसी समय उनको वही धारण करवाया जाता है। जैसे हमारे मन से कुछ नहीं होते हैं, मुझे लगता है जो ठाकुर जी ये पहनना चाहते हैं तो हम उसी दिन ठाकुर जी को वही धारण करवाते हैं। आज तो हमारे सारे बच्चों ने इतने सुंदर सुंदर श्रृंगार करवाया। बाद में मैं आप सभी का जो है दर्शन करवाती हूँ। सबसे पहले तो अभी फुल श्रृंगार जो है वो हमारे गोलू बाबू का दर्शन करिए। गोलू बाबू ने देखिए कितने सुंदर कुर्ता पैजामा पहना है, साथ में वो ज्वेलरी पहन रहे हैं। तो आप ठाकुर जी को ना बहुत सुंदर सा श्रृंगार करवाइए। ऐसा नहीं जो सिर्फ एकादशी को ही करवाना है, अगर आप चाहते हैं तो रोज़ ही करवा सकते हो, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है। जिस दिन मुझे टाइम मिलता है मैं ज़रूर करती हूँ, नहीं तो मैं टी शर्ट वगैरह में भी ठाकुर जी का श्रृंगार करवा लेती हूँ। लेकिन उनका पूजा का विधि जो है वो सेम ही रहते हैं, जल वगैरह सेम तरह का तैयार होते हैं रोज़, चंदन फूल सभी एक ही सामान रहता है। लेकिन हाँ, उनका जो पोशाक है, कभी कभी टी शर्ट में श्रृंगार होते हैं, कभी कभी हैवी पोशाक पहनते हैं हमारे ठाकुर जी कुर्ता पैजामा के साथ। उसके बाद फिर जो भी फूल वगैरह आते हैं, जो हमें लगता है नहीं बच्चों को ये बहुत पसंद है, वो उसका श्रृंगार हो जाते हैं। और गोलू बाबू का हाथों में फूल बहुत पसंद है, तो मैं ज़रूर उनके हाथों में फूल दे देती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारे ठाकुर जी तैयार होते हैं
बहुत सुंदर से श्रृंगार करवाते हैं सारे बच्चे। और जितने भी बड़े जैसे केशव, हमारे गोलू बाबू, रमन बाबू, कुंज बाबू, तो इनको मैं अपने हाथों से पगड़ी बांध देती हूँ। छोटे बच्चों को तो बाहर से जो मुकुट मिलता है वो भी पहना देती हूँ कभी कभी, लेकिन अपने हाथों से जब पगड़ी बांधती हूँ ना, वो आनंद ही आनंद अलग होते हैं। और इधर हमारे घनश्याम बाबू भी बैठे हैं, तो मैंने सोचा घनश्याम को भी आज अपने हाथों से पगड़ी बांध देते हैं। ऐसे तो सारे बच्चों को रोज़ नहीं टाइम मिलते हैं, लेकिन एकादशी के दिन मैं थोड़ा सा टाइम निकाल लेती हूँ। हाँ, चाहे तो मुझे 2-2:30 बज जाते हैं भोजन करने में, प्रसाद पाने में, लेकिन मैं एकादशी को फुल श्रृंगार करती हूँ। पता नहीं क्यों उस दिन मुझे लगता नहीं आज ठाकुर जी का जो प्रिय दिन है वो है एकादशी। तो ठाकुर जी को जैसे इतना प्रिय है तो हम भी थोड़ा सा उनके लिए तो उतना प्रिय बन ही सकते हैं। तो उस दिन अपने हाथों से हम उनको श्रृंगार करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेके ही करते हैं। ऐसे तो रोज़ जैसे भाग दौड़ी का जीवन है हमारा, क्योंकि हम संसार में रहते हैं, तो बच्चों का पढ़ाई, स्कूल, टिफ़िन, जो हमारे पति देव है उनका टिफ़िन डब्बा वगैरह बनाने में पूरा दिन व्यर्थ हो जाते हैं। लेकिन एक दिन तो हम ठाकुर जी को अच्छे से श्रृंगार कर ही सकते हैं ना। तो उसके बाद फिर फल का भोग लगेंगे जो हम पाएंगे, तो हम इधर फल का, दूध का भोग लगा रहे हैं। और बच्चों के लिए मैं पापड़, जो भी खाना बनता है वो पापड़ बनते हैं, जैसे पूरी, सब्जी, खीर, और ये वेफर था, आलू की चिप्स। तो ये एक भक्त ने हमारे गोलू बाबू और सारे बच्चों के लिए भोग में चढ़ाने के लिए दिया था, तो मैंने सोचा अभी दे देती हूँ। तो लगभग 12:30 बज गए हैं सब कुछ करते करते, और बच्चों को मैं पहले ही सुबह सुबह दूध का भोग लगा दिए थे, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। तो मैंने सोचा ये वाला तो वीडियो ज़रूर, क्लिप तो ज़रूर शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी दर्शन के लिए उम्मीद करके रहते हो जिन्हें एकादशी पे ठाकुर जी का दर्शन मिल जाए। और सच में जब बहुत सुंदर लगते हैं ना, घर एकदम पूरा भरा भरा लगते हैं जब हमारे ठाकुर जी फुल श्रृंगार में बैठते हैं। टी शर्ट में भी बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन फिर भी जब हमारे ठाकुर जी इस तरह से बैठते हैं, विराजमान होते हैं अपने स्थान पर इतने सुंदर से श्रृंगार करवा के, तब मन ना दूसरे जगह पे जाते ही नहीं, हमेशा रहते हैं उधर ही लगे रहो। खाना भी बनाने का मन नहीं होता, इतना सुंदर सा श्रृंगार करवाया था। तो उसके बाद फिर आरती वगैरह कर लिया मैंने, और आरती करने के बाद फिर ठाकुर जी को अपने हाथों से, जैसे आपको पता है भोग में ऐसे ही लगा लेती हूँ, लेकिन अपने बच्चों को, जो मतलब हमारे जो लड्डू गोपाल है, मैं अपने हाथों से उनको एक एक निवाला खिला के फिर 10 मिनट या 20 मिनट के लिए घर से चली जाती हूँ इस रूम से दूसरे जगह पे। फिर तब तक मेरा भी जो भी काम रहता है वो कर लेती हूँ। और इधर फल का भोग लग चुके हैं, तो ये फल मैं काट के नहीं दिया, क्योंकि अभी मुझे टाइम नहीं मिलेगा प्रसाद लेने के लिए। सब तुलसी और जल ले लूँगी मैं, और मुझे तो 1, 1:30, 2 बज जाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना बाद में करूँगी। अभी कटा फल रहेगा ना, तो उसमें मच्छी वगैरह आ सकते हैं ऊपर, मतलब मच्छर वगैरह, कीड़ा वगैरह, तो इसलिए मैं फल को मतलब ऐसा गोटा ही दे देती हूँ। बाद में जब हम पाते हैं तो वो काट के पाते हैं, और बच्चों को अपने हाथों से मैं थोड़ा सा खिला देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपने रूम में काम करने के लिए चली जाती हूँ। तब तक भोग बन जाते हैं। अभी आप बोलोगे जी इस भोग का आप क्या करते हो, तो इस भोग का कुछ नहीं, जैसे हम प्रसाद पाते हैं तो इस तरह से मेरी बेटी पा लेते हैं। तो मेरी बेटी एकादशी में चावल वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन जो भी ठाकुर जी का मतलब रोटी सब्जी का भोग लगते हैं, पूरी सब्जी का भोग लगते हैं, वो पाते हैं। सब चावल हम घर पे नहीं बनाते हैं, लेकिन रोटी सब्जी वगैरह सभी बनते हैं, और हमारे लिए जो वेफर वगैरह आते हैं वो सब हम पाते हैं। तो इसी तरह से एकादशी का पूजा कंप्लीट होता है, हमारा पूजा का व्रत कंप्लीट होता है, आप जो बोलो वैसे, लेकिन हम प्रेम से और दिल से करते हैं। मुझे इतना मतलब पता नहीं है किस तरह से क्या करना है, लेकिन मुझे लगता है मेरे बच्चे भूखे रहेंगे और मुझे वो चीज़ अच्छा नहीं लगती, तो इसीलिए मैं प्रॉपर खाना बनाती हूँ। और जितना मुझे पता है ठाकुर जी का कभी व्रत होते ही नहीं है, ठाकुर जी किसके लिए व्रत करेंगे, है ना। तो इसीलिए हमेशा ठाकुर जी को भोजन आप अच्छे से बना के ही दीजिए, जैसे प्रॉपर बनते हैं। हाँ, चावल क्यों नहीं बनते, चावल मेरी बेटी को इतना पसंद भी नहीं है, तो पूरी सब्जी रोटी सब्जी जो भी बनते हैं उसको वो ये बहुत अच्छे से पा लेते हैं प्रसाद के हिसाब से, तो इसीलिए चावल नहीं बनते हैं। और चावल बनाएंगे तो एक के लिए वो बेस्ट होगा। और कभी कभी मेरी बेटी ऐसे बोलते हैं मम्मी मुझे भी फलाहार करना है, तो ये जो ठाकुर जी का प्रसाद रहते हैं वो हम कुछ गरीब को दे देते हैं, या बाहर कोई छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको दे देते हैं, वो भी आनंद से प्रसाद पाते हैं। तो इसी तरह से रहते हैं हमारे एकादशी का दिनचर्या। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे, तो एक लाइक करना ज़रूर।
और अगर थोड़ा सा भी आपको लगे जी नहीं हेल्प है, थोड़ा सा वीडियो में आपको हेल्प हुआ है तो शेयर करना, और भी सभी को थोड़ा सा हेल्प हो जाएंगे और थोड़ा सा उनको भी आइडिया मिलेगा। हाँ, ठाकुर जी की सेवा में कोई दोष त्रुटि नहीं होते हैं, सिर्फ प्रेम और भाव होना चाहिए, है ना। तो सभी बच्चों को मतलब भोग बनाने के बाद फिर हम अपने कार्य में व्यस्त हो जाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो थोड़ा सा जल्दी बना लेते हैं और आप लोगों के लिए शेयर करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग सेवा के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप ज़रूर मुझे बताना आप किस तरह से क्या करते हो। अगर मेरे से कुछ गलती हो रहा है ना तो आप वो भी मैं सुधार सकूँगी, आप लोग जब कमेंट पे बताओगे। देखिए ऐसा नहीं कि हमेशा हम ही सही होते हैं, हम भी गलत हो सकते हैं ना। सीखने का कभी उम्र नहीं होता है, तो सीखने के लिए आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो आप ज़रूर मुझे बताना, तो मैं कोशिश करूँगी उसको सुधार के फिर अच्छे से आप जिस तरह से करते हो उस तरह से करने का, है ना। मैं तो ऐसे ही दिल से ही कर लेती हूँ और मन से ठाकुर जी का पूजा करती हूँ। ना मुझे तंत्र आते हैं ना मंत्र आते हैं। हमेशा लगते नहीं मैं छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इनको ना भूखा रख सकती हूँ ना इनको छोड़ के जा सकती हूँ। इसी तरह से कभी कभी तो ऐसा होता है कपड़ा पहनने का भी टाइम नहीं मिलता है जी, हाँ सज धज के ठाकुर जी के सामने आऊँ। कभी कभी ऐसे ही नाइटी पहन के दुपट्टा लेके चली जाती हूँ जल्दी से जल्दी जी। बच्चों को टाइम मतलब ऐसा टाइम रुकाना अच्छा नहीं होता है। जैसे सुबह सुबह बहुत कार्य रहते हैं बहुत, और सुबह के टाइम पे ना मतलब ऐसा होता है सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। तो आप प्रसादम दर्शन करिए, हरे कृष्ण बोलिए, राधे राधे।